हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या चल रहा है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम धो रहा है या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। और पर्सनल रीडिंग मैंने वापस से स्टार्ट कर दी है। जो कोई भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है अभी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स। एक सेकेंड। ये 5 कार्ड निकाल लिए, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, थर्ड पार्टी की जो भी करंट फीलिंग चल रही है आपके पार्टनर को लेके, और दूसरा टॉपिक क्या था कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। अगर इन कार्डों को देखा जाए तो थर्ड पार्टी चोरी छुपे आपके पार्टनर की लाइफ से निकल रही है। अब आप पूछोगे चोरी छुपे क्यों निकल रही है। चोरी छुपे निकलने का कारण यह है कि अभी तक क्या हुआ था कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बनी हुई थी आपके पार्टनर के सामने, और बहुत ही ज़्यादा शोना बाबू करती थी वो, ठीक है ना। और ऐसा शो करती थी कि जैसे उससे बढ़कर कोई दुनिया में है ही नहीं जो उनका ख्याल रखता है या फिर उनका ध्यान रखता है ना। तो इस टाइप का एक छवि बना रखी थी आपके पार्टनर के सामने। अब सिचुएशन क्या है कि जैसे समय का भी हेर फेर हुआ है, कुछ आपके पार्टनर को भी समझ में आने लगा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसी कारण से अब थर्ड पार्टी और आपके बीच में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, और थर्ड पार्टी टोटल आपके पार्टनर के साथ मतलब से जुड़ी हुई थी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। अब सिचुएशन क्या चल रही है कि अब थर्ड पार्टी इस रिलेशन में नहीं रहना चाहती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और वो फ़ायदा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके पार्टनर पूरी तरीके से सतर्क हो चुके हैं। वो समझ गए हैं कि मुझे मेरी लाइफ में अब आगे कैसे बढ़ना है और कैसे आगे चलना है। जब थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसी कारण से अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है, चोरी छुपे आपके पार्टनर की लाइफ से जा रही है, चीट कर रही है वो, है ना। फोकस पूरा बना रखा है। देखो, जाते जा रही है वो आपके पार्टनर की लाइफ से, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के ऊपर फोकस पूरा बना रखा है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि सिचुएशन अब बदल चुकी है, चेंज आ गया है सिचुएशन के अंदर। अब उसको वो चीज़ें या वो फ़ायदा या वो केयरिंग नेचर अब आपके पार्टनर से नहीं मिलने वाला है। आज की तारीख में अगर थर्ड पार्टी को देखा जाए तो वो पूरी तरीके से अपने आप को स्टेबल कर चुकी है, लेकिन दिमागी तौर पे वो इस रिश्ते में अब रहकर बहुत ज़्यादा उलझ रही है। इसी कारण से वो चाहती है कि थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर की लाइफ से वो अलग हो जाए। अब बुरा बन के तो अलग वो होना नहीं चाहती, क्योंकि इतना टाइम उसने सोना बाबू करा है। तो अब बुरा बन के निकलेगी तो थोड़ा सा इमेज पे फ़र्क पड़ता है ना, इस वजह से वो चीट करके निकलेगी या फिर चोरी छुपे निकल रही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। और कौन सी कार्ड है? थर्ड पार्टी ने तो बहुत कोशिश करी थी कि आपके पार्टनर के साथ उसका रिलेशन हमेशा मजबूती से बना रहे, लेकिन सिचुएशन जैसे मैंने आपको कहा है कि बदली है। जो सिचुएशन
पहले थी, अब वो रिलेशन और वो सिचुएशन दोनों ही आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अभी नहीं चल रहा है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभा रहे हैं ना, वो आपके पार्टनर है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि अभी कुछ भी देखी भी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे या सुनी भी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो भी बातें उनके सामने आ रही है वो उनकी जड़ तक पहुंच रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी बोल रही है वो क्या सही है, या जो भी मेरे सामने ये चीज़ें जो भी रखी जा रही है आपको लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके, तो वो क्या सही है। इन चीज़ों की जड़ तक वो पहुंच रहे हैं। वेटिंग मोड में है आपके पार्टनर। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि सिचुएशन उनके बैलेंस में आ जाए या आपसे उनका कांटेक्ट हो जाए। जैसे मैंने आप कल रीडिंग करी थी और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि हमारे पार्टनर के साथ रियूनियन हो गया है। उन सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ जिनके भी पार्टनर से उनका रियूनियन हो गया है। क्योंकि जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा ना, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ गए हैं। जिनके पार्टनर अभी तक उनकी लाइफ में वापस नहीं आए हैं, वो अभी कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। और मैंने आपको कल भी कहा था कि नवंबर महीने में, नवंबर एंड में बहुत सारे पार्टनर एक्शन लेंगे, ठीक है। और उसके बावजूद भी सबकी रीडिंग, सबकी जर्नी, सबके पार्टनर ये सब अलग अलग होते हैं। तो अगर आप एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो ना, तो आप पर्सनल रीडिंग करवाओ। पर्सनल रीडिंग का चार्ज बहुत ही रिजनेबल है। आप वो पर्सनल रीडिंग करवाओ जिससे आपको एक्यूरेट आपके पार्टनर के बारे में पता चलेगा कि वो आपकी लाइफ में कब आएंगे। तो जिनका रियूनियन हो चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ में क्या दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो वेटिंग मोड में है कि आपसे उनकी बातचीत कब होएगी, कब वो सिचुएशन को समझा पाएंगे, आपको समझा पाएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन होता है ना कि जब इंसान गलती कर देता है ना, तो उसको पहल करने में थोड़ा सा शर्म होती है। बहुत से लोग तो क्या होते हैं कि गलती करी तो माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग बहुत ज़्यादा हिचकते हैं। और क्या होता है कि ईगो भी झुकना नहीं चाहिए ना, ईगो भी कायम रहना चाहिए। तो इस चक्कर में वो क्या है कि सॉरी नहीं बोल पाते। तो इसीलिए वेटिंग मोड में दिख रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए कि रियूनियन हो जाए। और रियूनियन जैसे ही होगा वो आपको कमिटमेंट दे देंगे आपके पार्टनर। लेकिन मैं आपको फिर भी यही बोलूँगी कि आप आगे होके आपके पार्टनर को कांटेक्ट नहीं करोगे। अगर आप आगे होके आपके पार्टनर को कांटेक्ट करोगे तो स्थिति बदल सकती है। देखो, थर्ड पार्टी के साथ अभी रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आ चुके हैं, नहीं। आपके पार्टनर सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा थर्ड पार्टी के साथ में रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन स्थिति को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा उनकी तरफ ही झुके हुए हैं, पूरा नहीं झुके हुए हैं। वो अकेला बहुत फील कर रहे हैं अपने आप को, थोड़ा सा ईगो में भी दिख रहे हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ है, आपके साथ नहीं। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं। उन सिचुएशन से कैसे निकलना है, क्या करना है, ये अभी उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब सबके पार्टनर की एनर्जी अलग अलग है, इसलिए किसी से क्या रेजोनेट होगा, किसी से क्या रेजोनेट होगा। जिससे भी जो चीज़ रेजोनेट हो रही है वो आप अपनी रीडिंग्स उसको समझें। तो सिचुएशन क्या दिख रही है कि आपके पार्टनर दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आपके पार्टनर को रास्ता नहीं दिख रहा है कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, या इन दोनों में से मेरे को किस तरफ जाना है आपके पार्टनर को, है ना। ये चीज़ें उनको अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, कंफ्यूज है वो। सोच के काटी हुई देखो, एक चीज़ आपने अगर नोटिस करी हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं रीडिंग कर रही हूँ थर्ड पार्टी की, लेकिन एनर्जी बार बार आपके पार्टनर की और आपकी निकल के आ रही है। इससे ये बात तो कंफर्म हो रही है कि थर्ड पार्टी का रोल आपके पार्टनर की लाइफ से अब ख़त्म हो चुका है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं,
सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपका जो फेज़ था, जो एक सर्कल था वो कंप्लीट हो गया है। जिसके कारण से क्या है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ में रहना, या फिर सॉरी, वापस से रीयूनियन हो जाना। इसीलिए एक हफ्ता, बहुत सी एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक हफ्ते के अंदर आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आपके पास आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स की कैटेगरी। और ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो, थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है और अब आपके पार्टनर पूरे फॉर्म में आ चुके हैं। पास्ट में जो भी थर्ड पार्टी ने जो भी ब्लैक मैजिक करवाया था, या भी जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर छोड़ी थी, उन बातों का भी पता आपके पार्टनर को चलने लग गया है। अब आपके पार्टनर खुद इस चीज़ को फील करते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे साथ हुई थी, या मुझे भी थोड़ा सा डाउट है। तो ये आपके पार्टनर को भी इस चीज़ का पता चलने लग गया है, और इसी कारण से अब आपके पार्टनर पास्ट पे फोकस नहीं करना चाहते हैं। पास्ट मतलब थर्ड पार्टी के ऊपर, क्योंकि थर्ड पार्टी पास्ट बन रही है, तो वो पास्ट पे फोकस नहीं करना चाहते हैं। वो अपने रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि अब उनकी लाइफ एक हैप्पी फैमिली बन जाए, जिसके अंदर पैसा भी हो, बड़ों का आशीर्वाद भी हो, और आपका सपोर्ट, आपका साथ, आपका प्यार भी हो, फैमिली हो, बच्चे हो। वो ये सारी चीज़ें वो अब पाना चाहते हैं, या फिर उन चीज़ों को फील कर रहे हैं कि सब कुछ मेरे पास आ जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये थी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, और आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ये चीज़। क्योंकि मैंने रीडिंग थर्ड पार्टी की कर रही हूँ, पर जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं वो आपकी एनर्जी ज़्यादा निकल के आ रही है आज, क्योंकि आपके पार्टनर का फोकस थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं है, उनका फोकस कम्प्लीटली आपकी तरफ है। तो इस हिसाब से मैं ये बोल सकती हूँ कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जा चुकी है, उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। और अगर फिर भी अभी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है, तो उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, वो भी धीरे धीरे करके आपके पार्टनर की लाइफ से चली जाएगी। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में रिलेशन एक दूसरे को लेके कैसा चल रहा है। डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। देखो, अगर इन दोनों के रिलेशन की बात करी जाए, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली थर्ड पार्टी लाइफ से जा चुकी है, बातचीत अभी भी हो रही है इन दोनों के बीच में। इसीलिए सिचुएशनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भी सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रही है, और आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। अब बैलेंस क्यों करना चाह रहे हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण, रिलेशन को थर्ड पार्टी इसलिए बैलेंस करना चाह रही है क्योंकि वो यूँ सोच रही है कि जाते जाते मैं बुरी नहीं बनना चाहती, मैं अच्छी बन के जाना चाहती हूँ। और आपके पार्टनर स्थिति को बैलेंस में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो भी प्लानिंग चल रही है आगे को लेके, वो थर्ड पार्टी के सामने शो नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं पता चलना देना चाहते हैं थर्ड पार्टी को कि उनके मन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए थर्ड पार्टी भी सिचुएशन को बैलेंस कर रही है, और आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को बैलेंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर पूरी तरीके से डिवाइन पे फोकस है, आपके ऊपर फोकस है, और वो उनका जो कहते हैं ना कि दिमागी संतुलन बिगड़ जाना, तो अब तक क्या हुआ था कि आपके पार्टनर का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था, लेकिन अभी आपके पार्टनर का दिमागी संतुलन सही है। अब दिमागी संतुलन बिगड़ने का मतलब ये नहीं कि वो पागल हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि वो बुद्धि का सही यूज़ नहीं कर पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे क्या सही है क्या गलत है। डेविल एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर इन दिनों रहे हैं, और अभी भी मुझे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर मुझे अभी भी बंधे हुए दिख रहे हैं, अभी भी ब्लैक मैजिक के एनर्जी में आए हुए दिख रहे हैं। इसीलिए उनके रिलेशन में हो सकता है कि थोड़ा सा रीयूनियन में टाइम लग जाए।
अब ये रीडिंग किससे मैच हो रही है ये तो आपको पता होगा, नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। तो क्या दिख रहा है कि अभी भी कुछ ऐसे पार्टनर है जिनके ऊपर इन चीज़ों का असर है, ब्लैक मैजिक का असर है, इसीलिए उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अभी भी वो थर्ड पार्टी के बातों में आ रहे हैं, लेकिन इसका परसेंटेज अगर मैं बताऊंगी तो ये परसेंटेज 40% है। 40% मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की स्थिति ऐसी चल रही है। बाकी जो 60% है वो यही है कि उनका और मेरे व्यूवर्स का दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। आपके जो पार्टनर है वो आपसे रीयूनियन करना चाह रहे हैं, इसलिए नए विचार, नए सोच के साथ वो आपके साथ आएंगे, आपके पास आएंगे और एक रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी इस एनर्जी में वो ज़्यादा दिख रहे हैं, डेविल की एनर्जी में वो ज़्यादा दिख रहे हैं, इसीलिए अभी वो सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनको अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। तो ये थी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। अब देख लेते हैं, बहुत टाइम से नहीं देखा है कि मेरे व्यूवर्स के हालचाल क्या हैं। ये चेक करना भी ज़रूरी है कि मेरे व्यूवर्स के हालचाल अभी क्या चल रहे हैं। वही 2 कार्ड्स निकाल लूँगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जो भी पाइल आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है आप उसको चूज़ करें। देखो, आज की रीडिंग के अंदर 3 तरह की एनर्जी निकली है पार्टनर को लेके, थर्ड पार्टी को लेके। इसलिए कोई भी ये मत बोलना कि दीदी ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें जो मैंने बोली वो आपसे रेजोनेट हो, लेकिन हाँ, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। और अगर कोई भी बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग कराना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी एनर्जी बहुत चेंज हो रही है, बहुत बदल रही है, बहुत हेर फेर हो रहे हैं, अभी एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, ग्रह नक्षत्र भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस चक्कर में अभी एनर्जी बहुत उथल पुथल हो रही है। तो अगर कोई चाहता है कि एक्यूरेट रीडिंग पता चले तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। ओ, फाइल निकालना था ना मेरे को, तो कंफ्यूज हो गई थी मैं खुद ही। चलो ठीक है, एक बार और शफल कर लूँ कार्डों को। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, जल्दी से चूज़ कर लो जो भी आपको अपनी तरफ जो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या क्यों लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो? देखो, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी लाइफ में हो सकता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनको। हो सकता है कि उनकी लाइफ में हर किसी से प्रॉब्लम चल रही है, हर किसी से रिश्ते टूट रहे हो, हर किसी से तालमेल नहीं बैठ रहा हो विचारों का, बातों का। तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। बहुत से लोग हो सकता है कि कोई प्रतियोगिता भी फेस कर रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए भी ये कार्ड निकल के आया है उनकी लाइफ में परिवर्तन होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है। जिनके लिए भी ये कार्ड निकल के आया है उनका नवंबर एंड तक सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है। अच्छी नहीं दिख रही से मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा होने वाला, नहीं, बस इतना ही होगा कि आपके विचार मेल नहीं खाएंगे, विचारों में मतभेद होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा सिचुएशन को बैलेंस करके चलें और अपने ऊपर फोकस ज़्यादा रखें, डिवाइन से कनेक्ट ज़्यादा रहें। हो सके तो हरे कृष्णा का जप करें, जिससे क्या होगा कि स्थिति बैलेंस में रहेगी, है ना। तो थोड़ा सा ये लड़ाई झगड़े वाला दिख रहा है मुझे, माइंड आपका अपसेट रह सकता है। नवंबर एंड तक की स्थिति है ये, लेकिन जो भी होगा इसके बाद, इस सिचुएशन के बाद जो भी होगा ना, वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। उसके बाद आपकी लाइफ एकदम से बदलेगी, चेंज होगी। ये देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। नई शुरुआत तो करेंगे ही सही, साथ में फोकस भी है, वो खुद के ऊपर फोकस भी है। हो सकता है वो किसी के माध्यम से अपनी लाइफ में ये ग्रोथ कर रहे हैं, या हो सकता है कि किसी के द्वारा या फिर मीडिएटर के द्वारा उनके पार्टनर से
नई शुरुआत हो रही है बातों की, या रीयूनियन हो रहा है। कोई बीच में एक व्यक्ति है जिसके कारण से करियर को लेके हो, आपके पार्टनर को लेके हो, या फिर नए जॉब बिजनेस को लेके हो, जो एक बीच में कड़ी बना हुआ है, माध्यम बना हुआ है, जिसके कारण से आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो। और जिनके लिए भी ये कार्ड निकल के आया है, उनके लिए आने वाले 3 महीनों में वो अपनी ग्रोथ को लेके, करियर को लेके, अपने पार्टनर को लेके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हो, क्योंकि आपको वो सब चीज़ें अचीव होने वाली है जिसके लिए आप आज नई शुरुआत कर रहे हो। मतलब ये कह सकते हैं कि नवंबर मंथ में आप कुछ नई बुनियाद रखने वाले हो, चाहे वो रिलेशन को लेके हो, चाहे न्यू पार्टनर को लेके हो, या फिर आपके एक्स को लेके हो, या फिर आपके करियर को लेके हो, कुछ भी हो, लेकिन नवंबर मंथ में आप उसकी नींव रखने वाले हो, जिसका रिजल्ट आपको 2 से 3 महीने में दिखेगा, और वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, और बहुत ही खुश हो, बैलेंस हो, और अपने आप पे पूरी तरीके से आप फोकस हो। जिनसे भी जो रीडिंग, जो पाइल रेजोनेट हो रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स कर दे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनी लाइफ में ग्रो करो। मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को हरे कृष्णा।